तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम स्विफ्ट के बेस मॉडल के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। और दिखने में भाई तो बिल्कुल ये गाड़ी बेस मॉडल नहीं लग रही है, और यही भाई इस गाड़ी में काफी ज्यादा जो है वो स्पेशल है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल को पूरी तरीके से टॉप मॉडल बनाने के लिए शोरूम लेवल से कई सारी एक्सेसरीज जो है वो लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकता है। चलिए वही बात करते हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बेस मॉडल कितना कुछ ऑन रोड कॉस्ट करता है और कितना कुछ एक्सेसरीज लगाया गया है, और उसके बारे में आपके साथ जो चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो आपको इस बेस मॉडल में मिल जाएगी। लॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। और जिस हिसाब से एक्सेसरीज के तौर पे ये जो छोटे छोटे रेड कलर के एसेंट्स यूज किए गए हैं ग्रिल में, काफी जबरदस्त लगते हैं दिखने के मामले में। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और जैसा कि गाड़ी का बेस मॉडल है, तो कोई भी फॉग लैंप वगैरह आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलता है। ये है कि गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 163 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं भाई, तो साइड से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल जब आप बेस मॉडल की तरफ जाते हैं तो कोई भी अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है, पर कस्टमर के द्वारा या गाड़ी को और बेहतर बनाने के लिए भाई यहाँ पे एक्सेसरीज के तौर पे 27,500 रुपए की अलॉय व्हील जो है इंस्टॉल की गई है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो बेस मॉडल में आपको 195/80R 14 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें मिलता है रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड लिमिट टोनिंग, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कई सारी एक्सेसरीज आपको इसके साइड में देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि ये जो डोर हैंडल ORBM है, ये आपको ब्लैक कलर के साथ पेंटेड मिलेगा। कोई भी एक्सेसरीज का पार्ट इसमें नहीं लगा हुआ है। बाकी रूफ रेल आपको एक्सेसरीज में मिल जाएगा, और साइड मोल्डिंग वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक्सेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके रियर में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका टेल लाइट होता है भाई, जो कि आपको सी शेप के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो है वो ले सकते हैं। सुजुकी का लोगो, डिफॉगर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा, नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। लुक्स के मामले में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। जब आप अलॉय व्हील लेते हैं, तो जो स्टील रिम है, चाहे तो आप शोरूम पे दे सकते हैं या आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। इसकी भी प्राइस जो है छोटी मोटी कट जो है वो हो जाती है। बाकी 5 सीटर के हिसाब से 265 लीटर की काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इस गाड़ी के बेस मॉडल में कोई भी आपको यहाँ पे पावर विंडो वगैरह नहीं आया करता था, पर जब से ये गाड़ी अपडेट हो गई है, उस हिसाब से इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको सेंटर लॉकिंग और चारों पावर विंडो का जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है, जहां से आप बटन दबा के ही मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह आप यहाँ पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह नो डाउट सीट की काफी जबरदस्त है। स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह काफी परफेक्ट तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है, और हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ गाड़ी का डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पहले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं, तो भाई पूरी तरीके से आपको ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। आप चारों मिरर को जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे। बाकी जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसमें आपको ऑटो डाउन और ऑटो आपका भी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। बेस मॉडल है तो कोई भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट सीट वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता है।
बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, फॉग लैंप आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। बाकी आइडल स्टार्ट प्रॉपर्ली बटन मिल जाती है। बाकी हेडलाइट का लेवलर वगैरह भी आप यहाँ से जो है वो सेट कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो बेस मॉडल सुन के मन में ये ख्याल आता है कि गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भाई आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहा है। लुक्स के मामले में भाई नो डाउट काफी जबरदस्त लग रही है, पहले के मुकाबले पूरी तरीके से इसके एक्सटीरियर इंटीरियर को जो है वो चेंज कर दिया गया है। स्टीयरिंग को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कवर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एमआरडी पे जैसे ही आप नजर डालते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन से एमआरडी जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ छोटी सी डिस्प्ले जो है वो दे दिया जा रहा है। इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप जो है वो ले पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं भाई, तो टिकट होल्डर हो गया, मैनुअल IRBM जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर पाएंगे, माइक वगैरह जो है वो मिल जाती है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई, तो यहाँ पे आपको 9 इंच का फुली HD एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा भाई। और ये एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। USB लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी सिस्टम मिल जाएगा। और केबल वगैरह लगा के अगर जो आप म्यूजिक वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी और नीचे देखेंगे भाई, तो 2.3 बैंड 1000 लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं, उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टोरेज, 2 कप फोल्डर के साथ साथ 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी इस वेरिएंट में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक भी जो है वो दे दिया जा रहा है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट जिस हिसाब से इस गाड़ी में एसेसरीज के तौर पे कई सारी चीजें लगाई गई हैं, तो बेस मॉडल पूरी तरीके से मेरे हिसाब से भाई टॉप मॉडल जो है वो बन चुका है। मान लीजिए टॉप मॉडल में कंपनी फीडेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। हालांकि भाई जो कंपनी से मिलता है वो तो कंपनी की ही चीज है। बाकी कहीं ना कहीं कम बजट पे करके भाई ये सारी चीजें भी मिल जा रही हैं। और आज के टाइम पे भाई मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिनका भाई कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। वो कंपनी से ज्यादा रिस्पॉन्स या एडवांस है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बेस मॉडल लेके 22,000 रुपए का ये जो म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में लगा हुआ है, काफी जबरदस्त आपके लिए जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है इस गाड़ी में। बेस मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो सारी चीजें आपके हिसाब से परफेक्ट जो है वो हो जा रही हैं। बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में, कितना कुछ माइलेज वगैरह आपको जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बेस मॉडल, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 5,78,900 रुपये। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 27,500 रुपया जो है वो देना रहता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 54,200 रुपया जो है वो देना होगा। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी भाई इस गाड़ी में टोटल लगभग 1,12,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो लगाई गई है, जिसमें आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह के साथ साथ फॉग लैंप, 4 अलॉय व्हील जैसे कई सारे सामान जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको 22,000 का म्यूजिक सिस्टम भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो नो डाउट भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी में एसेसरीज लगाई गई है, उस हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। बाकी 600 रुपए का फास्ट टैग जो है वो पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,73,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग 10,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है। तो जब आप 10,000 रुपया माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,63,000 रुपए की। तो 7,63,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट ये गाड़ी या ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। और इस गाड़ी में आपको केवल 1.2 लीटर का V6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले 4 सिलेंडर आया करता था, आज के टाइम पे आपको 3 सिलेंडर का इंजन जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जहां पे आपको 80 bhp की पावर के साथ साथ 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई आफ्टर मार्केट या एसेसरीज के तौर पे कई सारी चीजें लगाई गई हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।